आज हम चर्चा करेंगे मेडिटेशन के ऊपर। मेडिटेशन क्या होता है? मेडिटेशन का मतलब होता है केवल एक जगह ध्यान केंद्रित करना। मेडिटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं। किसी पद्धति में आंखें बंद करके और मेडिटेशन किया जाता है। आंखें बंद करके एक जगह ध्यान लगाया जाता है। किन्हीं पद्धतियों में आंखें खोलकर भी मेडिटेशन करने का प्रावधान है। तो हर जगह जो है मेडिटेशन अलग अलग तरीके से कर सकते हैं, लेकिन उद्देश्य एक ही है। उद्देश्य क्या है? पहला उद्देश्य है उसकी एकाग्रता। क्या है? किसी भी जिस भी चीज़ के ऊपर या जिस लक्ष्य को आप पाना चाह रहे हो उसके ऊपर क्या करना है? एकाग्रता करना, कंसंट्रेशन, ताकि सारी जो एनर्जी है, आपकी सारी ऊर्जा वो एक ही जगह लगे। जब सारी ऊर्जा एक ही जगह लगेगी तो जो कार्य है उसको कार्य करने की जो गुणवत्ता है वो क्या होगा? बहुत अच्छा होगा। और वो जब गुणवत्ता अच्छा होगा तो कार्य बहुत ही अच्छी तरह से जो है वो हो पाएगा। तो ये है एकाग्रता। दूसरा है उसके कारण से आपका जो स्ट्रेस है, काम करते वक्त या काम करते करते, मान लीजिए कोई पढ़ाई कर रहा है, नियमित रूप से रेगुलर 4-5 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, या कोई भी काम कर रहा है, फैक्ट्री में काम कर रहा है तो रेगुलर काम कर रहा है, या दिन भर काम करने के बावजूद बाद में जो है थकान हो जाती है। ठीक है, तो बीच बीच में यदि ये थोड़ा सा अपन मेडिटेशन यदि कर पाएँ तो उससे जो है आपके जो स्ट्रेस है या तनाव है वो क्या होगा? कम हो जाता है या समाप्त हो जाता है। तो तनाव करने का दूसरा क्या उद्देश्य है? तनाव कम करने का। इसी तरह से जब आप अपना ध्यान जब सारा एक ही जगह फोकस करोगे तो क्या होगा? आप अपना जो लक्ष्य है, मान लीजिए विद्यार्थियों को 90% से अधिक अंक पाने का लक्ष्य है, तो सारी एनर्जी एक ही जगह लग रही है, इसलिए उनको 90% से अधिक अंक लाने का जो लक्ष्य है उसको प्राप्त कर पाएंगे। इसी तरह से किसी खिलाड़ी का ओलंपिक में या एशियन गेम्स के अंदर उसको कोई भी गोल्ड मेडल जीतना है, तो जब सारी एनर्जी उसकी एक ही जगह लगेगी तो उसका जो लक्ष्य है वो प्राप्त हो पाएगा। इसी तरह से किसी इंडस्ट्रियलिस्ट को, यदि किसी बिजनेसमैन को अपना कोई बिजनेस चालू करना है या चालू कर लिया, उसके बाद में और अच्छे लेवल पर उसको ले जाना है, तो वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए वो उस बिजनेसमैन का जो लक्ष्य है वो प्राप्त कर सकता है। इसी तरह से कोई युवा, मान लीजिए कोई कंपटीशन एग्जामिनेशन दे रहा है और अपना लक्ष्य, उसका लक्ष्य क्या है? कंपटीशन एग्जामिनेशन, या उसके अंदर जो है जो भी उसका कंपटीशन एग्जामिनेशन का जो लक्ष्य है, जिस पोस्ट के लिए वो उसने आवेदन किया है उसका एग्जाम के अंदर compete करके और उसके अंदर उसको अपॉइंटमेंट लेना, तो वो लक्ष्य उसका प्राप्त हो सकता है। तो ये है मेडिटेशन का उद्देश्य कि जो उसका लक्ष्य है, प्रत्येक व्यक्ति को जो उसने निर्धारित जो गोल सेटिंग किया है उसके अनुसार वो लक्ष्य प्राप्त करने के अंदर ये सहायता करता है। इसके अलावा यदि आप नियमित रूप से मेडिटेशन करेंगे तो आपका जो स्वास्थ्य वो भी अच्छा होगा। कई जो बीमारियां हैं मेडिटेशन के कारण से कई लोगों ने, क्योंकि जो माइंड के साथ में आपके जो शरीर की जो अंग है वो माइंड के साथ में रिलेटेड है। माइंड जो भी मैसेज आपको शरीर को देता है, समझ गए ना, तो उसी अकॉर्डिंग आपके जो शरीर के जो बाकी जो अंग है वो कार्य करने लग जाएंगे। यदि आप सोचने लग जाओगे तो मैं तो कमज़ोर हूँ, हैं, मैं क्या हूँ? कमज़ोर हूँ, मैं ढीला डाला हूँ, तो फिर आपके जब आप ये सोचोगे कि मैं ढीला डाला हूँ तो ऑटोमेटिकली आप कैसे हो जाओगे? ऐसे हो जाओगे। माइंड ने मैसेज दे दिया मैं तो ढीला डाला हूँ। और यदि माइंड ने मैसेज दिया नहीं मैं शक्तिशाली हूँ, ताकतवर हूँ, तो जब आपका ये माइंड जब ये थॉट जाएगा कि मैं शक्तिशाली हूँ, हैं, या मैं सुंदर हूँ, या मैं बलवान हूँ, तो आपका जो माइंड, आपका जो चेहरे का जो एक्सप्रेशन है वो ऑटोमेटिकली चेंज हो जाता है ना। क्या हो जाता है? ऑटोमेटिकली क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो आपका माइंड को जैसा ही मैसेज जाता है तो उसके अकॉर्डिंग आपका जो शरीर के जो बाकी विभिन्न जो अंग हैं
वो काम करने लग जाते हैं, उसके अकॉर्डिंग वो काम करने लग जाते हैं। इसलिए यदि आप माइंड को मैसेज दोगे कि सुबह सुबह मेडिटेशन होगा कि मैं एकदम स्वस्थ हूँ, तरोताजा हूँ, तो आपके जो शरीर के जो अंग है उसके अकॉर्डिंग जो है वो काम करने लग जाएंगे। तो आपके स्वास्थ्य के ऊपर भी ये मेडिटेशन जो है स्वास्थ्य लाभ आपको देता है। इसी तरह से आपसी रिलेशंस, रिश्ते, उसको भी मजबूत करने के लिए या रिश्तों को सुधारने के लिए भी मेडिटेशन जो है वो बहुत कारगर है। समझ गए? यदि आपसी संबंध यदि किसी के ठीक नहीं है, उनको अच्छा करना है, तो आप इस मेडिटेशन के द्वारा, इस थॉट के द्वारा आप करके उन रिश्तों को सुधार सकते हो। अब किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा है, तो मेडिटेशन के द्वारा भी जो है उस जो बिजनेस है, जो भी काम है, उसकी गुणवत्ता ऑटोमेटिकली सुधर जाएगी। यानी ये सभी लाभ हैं जो मेडिटेशन से होते हैं। तो ये मेडिटेशन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? सुबह करना चाहिए मेडिटेशन। इसके अलावा एक और सबसे बड़ा जो लाभ है सामूहिक मेडिटेशन का, जो हम सामूहिक ध्यान करते हैं, बड़े बड़े संत महात्मा या जितने भी संप्रदाय ग्रुप में मेडिटेशन क्यों करते हैं? वो यही क्यों नहीं बोलते कि अपने अपने घर पे मेडिटेशन कर लो? ध्यान करते हैं जब बुला के एक जगह एकत्रित करके मेडिटेशन क्यों करते हैं? सामूहिक रूप से एक साथ जब हम मेडिटेशन करेंगे, एक साथ जब हम ध्यान लगाएंगे किसी की चीज के ऊपर, जो सामूहिक रूप से जो ऊर्जा है, सामूहिक ऊर्जा जो है वो क्या करती है, एक साथ सारी ऊर्जा, एक सारी सकारात्मक ऊर्जा जो एक साथ इकट्ठी होकर आसपास के वातावरण को क्या करता है, और सकारात्मक करता है। क्या करता है? आसपास के सकारात्मक। जहां सामूहिक कोई भी ध्यान हो रहा तो उसके आसपास के जितने संख्या के अंदर लोग वहां उपस्थित होंगे, या उस जो आप ध्यान कर रहे हो उन ध्यान करने का भाव कितना अच्छा है और किस लेवल का ध्यान है, उसी के अनुसार उसके आसपास के क्षेत्र में, उसके आसपास के क्षेत्र में सकारात्मक माहौल बनता है। और सकारात्मक माहौल बनने से उस क्षेत्र के आसपास में जो भी जीव जंतु प्राणी या पेड़ पौधे जो रहते हैं उनके अंदर भी क्या होता है, सकारात्मक ऊर्जा का जो है वो बहती है, उनके अंदर सकारात्मकता बहती है। तो हम एक तरह से ध्यान करके केवल अपना ही भला नहीं कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, अपने आसपास में जो भी जीव जंतु हैं उनको भी हम जो है उनका भी भला कर रहे हैं। तो डायरेक्टली इनडायरेक्टली हम दूसरों का भी भला कर रहे हैं। और संसार का नियम है कि जब हम किसी दूसरे का भला करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपका भला भगवान या जो ब्रह्मांड है वो करवाएंगे। समझ गए ना? क्या है? इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली, द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। यदि आप वर्ल्ड का सपोर्ट करोगे, वर्ल्ड का यदि संसार के किसी भी व्यक्तियों का आप सेल्फलेसली, वर्ड है सेल्फलेसली, उसके अंदर आपका स्वार्थ नहीं होना चाहिए, निस्वार्थ रूप से आप किसी भी व्यक्ति की या किसी भी जीव जंतु की आप सहायता करोगे तो भगवान हो सकता है उस व्यक्ति के द्वारा नहीं हो, जरूरी नहीं कि उस व्यक्ति के द्वारा हो, दूसरे किसी भी साधन के द्वारा आपका जब भी आपको आवश्यकता पड़ेगी भगवान ऑटोमेटिकली या ब्रह्मांड ऑटोमेटिकली आपके साथ में ऐसी परिस्थितियां क्रिएट करेंगे कि आप किसी समस्या के अंदर यदि आप फंसे हो तो ऑटोमेटिकली कोई न कोई आपको उस वक्त कोई व्यक्ति या आपको हेल्प करने के लिए कोई न कोई साधन आपका आ जाएगा। तो मेरे साथ बोलोगे, इफ यू सपोर्ट द वर्ल्ड सेल्फलेसली द होल यूनिवर्स विल सपोर्ट यू एंडलेसली। तो ये सामूहिक मेडिटेशन का जो है प्रभाव है, इसलिए सामूहिक रूप से मेडिटेशन हमको करना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब कोई व्यक्ति किसी बीमारी से जूझ रहा है तो मेडिटेशन के द्वारा उसको लाभ हो सकता है। इसके साथ में यदि किसी भी बिजनेस के अंदर वो सारे प्रयास करने के बावजूद भी उसको लॉस हो रहा है, उसको घाटा हो रहा है, या वो जो चाह रहा है वहाँ नहीं बढ़ पा रहा है, तो मेडिटेशन के द्वारा वो बढ़ सकता है उसका काम। इसी तरह से कोई विद्यार्थी उसके बहुत मेहनत कर रहा है, मेहनत करने के बावजूद भी यदि उसके अंक अच्छे नहीं आ रहे हैं तो आप 2 महीने मेडिटेशन आप करके देखिए कि निश्चित रूप से आपके जो अंक हैं उनके अंदर सुधार आएगा। तो जहाँ भी मेडिटेशन का बहुत लाभ है,
एक दिन रात में कितने घंटे होते हैं? 24 घंटे। 24 घंटे में से 1 घंटे अपने ऊपर देना है। 1 घंटा किसके ऊपर देना है? अपने ऊपर। अपने ऊपर का मतलब अपना स्वयं के ऊपर, स्वयं के ऊपर। और 24 घंटे जो है काम करने के ऊपर। काम वो कुछ भी हो सकता है। तो 1 घंटा स्वयं पे, स्वयं को सीखने पे। स्वयं का मतलब स्वयं के ऊपर का मतलब ये नहीं केवल नाना धोना हो गया उसके ऊपर नहीं। स्वयं का मतलब है कि स्वयं को मेडिटेशन करने के अंदर, स्वयं का सीखने के ऊपर, सुबह लर्निंग करने के अंदर, लर्निंग और आपकी जो स्किल है उसको बढ़ाने के लिए आपको डेली 1 घंटा, ऐसा 1 घंटा जिसमें केवल आप अपने, केवल आप और आपकी आत्मा और आपका शरीर वही हो, उसके साथ के अंदर आपको जो है बैठना है। और उसके लिए जो उपयुक्त समय है सुबह का। कौन सा समय है? सुबह का। तो सुबह लगभग 4:30 बजे जो विद्यार्थी या जो व्यक्ति उठता है वो जीवन में सफलता प्राप्त करता है। मेरे साथ बोलिए, सुबह 4:30 बजे जो भी व्यक्ति उठता है वह निश्चित रूप से जीवन में सफल होता है। इसका मतलब सुबह 4:30 बजे, कम से कम 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे के बीच में आपको उठ जाना चाहिए। तो 4:30 बजे उठने का क्या लाभ है? पहला तो उस समय शांति होती है, समझ गए ना कोई प्रदूषण का है या कोई वाहन का कोई आवाज है, न कोई, बिल्कुल शांति रहती है सुबह। और शांति के समय जब आप कोई भी ध्यान लगाओगे तो आप बहुत अच्छी तरह से होगा। तो पहला सुबह जल्दी उठने का लाभ क्या है? सुबह बिल्कुल शांत रहता है और हमारा मस्तिष्क भी शांत स्थिति के अंदर रहता है। और सुबह उठते ही हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है वो उस समय जो भी आप विचार उसके अंदर डालोगे उस समय उसकी जो एनर्जी है बहुत ज़्यादा होती है, समझ गए ना। तो इसलिए सुबह आपको जल्दी उठना चाहिए। दूसरा, सुबह उठने का दूसरा क्या फ़ायदा है? रोज़ आपको 2 घंटे मिलेंगे। क्या मिलेंगे? 2 घंटे। मान लीजिए आप 6:30 उठ रहे हो, 6 बजे उठ रहे हो, तो लोग रोज़ लगभग जो है 2 घंटे आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। 2 घंटे एक्स्ट्रा मिलेंगे। तो सप्ताह के कितने हो गए? 14 घंटे हो गए, समझ गए ना। साल के कितने हो गए? 728 घंटे हो गए, समझ गए ना। इस तरह से अपना जो ये समय है उसको, काल को, जो दिन का जो समय है उसको आप बढ़ा सकते हो। और बढ़ा के ये जो साल भर में जो 728 घंटे हैं वो अपने ऊपर खर्च करने के लिए पर्याप्त है। अपने ऊपर, अपने सीखने के लिए, अपनी जो एनर्जी है उसको बढ़ाने के लिए 728 घंटे 7 साल के अंदर वो पर्याप्त है। जो छात्र या विद्यार्थी या कोई भी व्यक्ति इस समय का उपयोग करता है वो निश्चित रूप से जिंदगी के अंदर सफल होता है। दिमाग शांत रहता है, जैसे मैंने बताया था इस समय। इसके अलावा इस समय अपने को अनुशासित एकदम रहने का, जब आप डेली नियमित रूप से 4:30 बजे उठने का आपका अंदर हैबिट बढ़ जाएगी तो अपने आप में क्या होगा, एक अनुशासित रहने का जो प्रवृत्ति है आपके अंदर वो बढ़ जाएगी। ठीक है। मानसिक रूप से आपका जो है आपका जो मानसिक लेवल है, बाकी जो लेट उठते हैं उन बच्चों से आपका जो मानसिक स्तर है, सोचने का जो स्तर है वो बढ़ जाएगा। और जो भी आप काम करते हैं वो सारा किससे होता है? सारा काम मस्तिष्क से होता है। सारा काम क्या होता है? मस्तिष्क से होता है। आपका मस्तिष्क का सोचने का जो तरीका है, उसका लेवल, आपके उसके अंदर थॉट कौन से, आपके विचार कौन से हैं। आपके विचार अच्छे हैं तो अच्छे में भी उनके लेवल सामान्य है, अच्छा है, बहुत अच्छा है, उत्कृष्ट है, बहुत ही ज़्यादा उत्कृष्ट है, तो ये या श्रेष्ठतम है, तो ये विचार आपके कैसे हैं उनके ऊपर आपका डिपेंड करेंगे और उसको अकॉर्डिंग आपका वर्क होगा। इसलिए आपको सुबह 4:30 बजे उठकर मेडिटेशन निश्चित रूप से करना ही चाहिए। सभी व्यक्तियों को सुबह 4:30 बजे, 4 से 4:30 बजे के बीच में उठकर निश्चित रूप से यदि आप मेडिटेशन करेंगे, जितने भी सफल व्यक्ति हुए, चाहे वो आध्यात्मिक दृष्टि से सफल हो, बड़े बड़े धर्मात्मा हो, संत हो, मुनि हो, या बिजनेसमैन हो, टाटा हो, अंबानी हो, जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो सभी जल्दी उठने की उनके अंदर आदत है। 95% जितने भी पर्सनालिटीज़ हैं, जो हाई जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति हैं, वो सुबह
जल्दी उठते हैं, और जल्दी उठने के कारण से जो अभी हमने जो चर्चा करी है उसके कारण से वो मेडिटेशन भी करते हैं, और मेडिटेशन करके उनका जो है अपना जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करते हैं। आप सभी जल्दी उठकर मेडिटेशन कर कर और अपना जो भी लक्ष्य है, आपने जो भी अपना जीवन का जो टारगेट बनाया है उसको निश्चित रूप से आप प्राप्त कर पाएंगे। मेरे वीडियो में आप बने रहते हैं, उसके लिए आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद।